एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। और इससे भी एक लास्ट जो एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में से एक है, उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी बता रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 नेल्स, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और यहाँ पर एक नेल ले लेते हैं। 2 नेल्स को यहाँ पर एक सॉल्यूशंस में डिप कर देते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट देखते हैं कुछ समय बाद। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशंस होता है इसके अंदर, वो सॉल्यूशंस होता है, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ पढ़ के, कि ये जो सॉल्यूशन होता है, क्लीन एंड रबिंग द सैंड पेपर, पहले क्लीन कर दो उन दोनों नेल्स को, 2 टेस्ट ट्यूब मार्क ए एंड बी एंड ईच टेस्ट ट्यूब 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसके अंदर होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट होता है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम थ्रेड की मदद से दोनों आयरन को क्या करते हैं 20 मिनट्स के लिए इसके अंदर डिप कर देते हैं और 20 मिनट के बाद क्या करते हैं, इसका ऑब्जर्वेशंस नोट करते हैं। री आयरन नेल होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या करती है, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस फॉर्म होती है। मैं यहाँ पर पूरा इसका रिएक्शंस आपको बता देता हूँ कि जब जैसे कि आयरन Fe को CuSO4 के अंदर रखा जाएगा तो बेसिकली Fe की जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है। तो क्या करेगा, कॉपर को ये डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर क्या करेगा, FeSO4 प्लस Cu बना देगा और कॉपर को साइड में कर देगा। तो कॉपर क्या होता है, ब्लू कलर का केमिकल्स होता है और यहाँ पर ये क्या होता है, ब्राउन कलर का बन जाता है। ब्राउन कलर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ब्राउनिश कलर यहाँ पर इसके ऊपर आ चुका है। कॉपर है, कॉपर सॉल्यूशन है, तो इसका कलर जो ब्लू होता है, इसका कलर जो ब्लू होता है वो फेड होके वाइट हो जाता है, वाइट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और बच्चों आपको ये सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए, तभी आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओगे। रिलेटेड ये 2 क्वेश्चंस है, तो मैं आपको ये 2 क्वेश्चंस पहले समझा देता हूँ। वाई डज द आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश, ब्राउनिश क्यों हो जाती है, क्योंकि वो Fe कॉपर के साथ रिएक्ट करके FeSO4 का फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, व्हेन द आयरन नेल्स बिकम अ ब्राउनिश इन कलर, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड बिकॉज ऑफ आयरन डिस्प्लेस कॉपर। आयरन क्या करती है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है और ये रिएक्शंस ईजिली हो जाती है, जो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर्स कॉपर सल्फेट फेड। तो यहाँ पर क्यों हो जाता है, दैट्स वाई द कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन चेंज ब्लू टू फेड भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर ये फेड लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ फाइनली द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज गॉट कन्वर्टेड इनटू आयरन सल्फेट, FeSO4 में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसका कलर डिसिपियर हो जाता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो मैंने आपको बता दी है, बेसिकली इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन एक और फ्रेम हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑन कीपिंग आयरन नील इन अ ब्लू कलर सल्फेट सॉल्यूशंस इट्स ऑब्जर्व दैट कलर ऑफ द सॉल्यूशंस टर्न लाइटर आफ्टर सम टाइम। तो मैंने आपको बता दिया कि जब Fe को CuSO4 के साथ रखा जाता है तो वो FeSO4 बनाता है प्लस Cu को अलग कर देता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। बस ये सारी ऑब्जर्वेशन आपको याद रखनी है। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, यहाँ पर कलर ब्लू से फेड हो जाता है। एक्टिविटी नंबर 10, तो इस एक्टिविटी नंबर 10 में क्या बोलता है कि जब हम सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड, बेसिकली सोडियम सल्फेट, तो यहाँ पर हम सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 प्लस बेरियम BaCl2। तो जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं आपस में, तो यहाँ पर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये दोनों आपस में एक दूसरे को स्वैप कर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनता है, NaCl प्लस BaSO4। तो यहाँ पर BaSO4 का फॉर्मेशन होता है प्लस NaCl, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। और ये तो आप जानते ही हैं, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बनती है। उसके साथ साथ जो ऑब्जर्वेशंस होती है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। क्या होता है, ये BaSO4 का फॉर्मेशंस होता है और ये वाइट कलर में होता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक पेरिसिपिटेट बनता है जो कि वाइट कलर का होता है और वो होता है BaSO4 का। तो इसको हम पेरिसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हैं, साथ में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्म हो सकते हैं
write a chemical equations that have a all with have a both property have a precipitate reactions and a double displacement reaction। तो आपको बेसिकली ये वाला रिएक्शंस लिखना है और इसमें ये जो कंपाउंड होता है BSO4 ये वो इनसॉल्युबल होता है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं और आपको ये जो केमिकल रिएक्शंस है वो सारी याद रखनी है, तभी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखोगे तो आपको बहुत अच्छा और डेप्थ में नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं और कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इस एक्टिविटी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी आप इतना लंबा वीडियो अभी तक देख रहे हो। चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल स्टडिंग द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस द सॉल्यूशंस barium chloride and sodium sunblende mixed together, what do you observe? The two solutions are mixed together। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है आपको, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्या होता है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा यहाँ पर व्हाट हैपन व्हेन अबाउट द ऑब्जर्वेशन बाय द आफ्टर 10 मिनट। 10 मिनट्स के बाद क्या होगा? 10 मिनट्स के बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर एक प्रेसिपिटेट बन रहा है, अगर किसी टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो टाइम के साथ क्या होता है? सेटल डाउन हो जाता है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास पहले से ही था। तो हम लास्ट एंड फाइनल एक्टिविटी की तरफ बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है और इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है 199%। क्या होता है कि जब हम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड बेसिकली AgCl होता है, AgCl और AgCl को अगर सनलाइट में रखा जाए, सनलाइट में क्या रखा जाए तो क्या होता है? वो Ag प्लस Cl2 गैस रिलीज होती है और Ag अलग हो जाता है। तो ये क्या होता है? यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है। इसमें क्या होता है? AgCl का ब्रेक डाउन हो जाता है सनलाइट की वजह से AgCl का, और वो Ag प्लस Cl2 में अलग अलग हो जाता है। और ये क्या हो जाता है? इसमें क्या होता है? इसका कलर चेंज हो जाता है बेसिकली। तो AgCl का कलर चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न इनटू ग्रे। तो ये जो होता है वो क्या होता है? वाइट कलर का होता है और ये किस में चला जाता है? ग्रे कलर में चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? सनलाइट से ये केमिकल रिएक्शंस होती है। तो यहाँ पर ये AgBr होता है, उसके लिए भी सेम होता है कि सनलाइट के अंदर रखें थे वो भी Ag प्लस Br2 में निकलता है, गैस निकलती है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई AgCl केप्ट इनटू ब्लैक बॉटल्स। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ब्लैक कलर होता है वो हीट को रेजिस्ट करता है, कम एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हम उसको ब्लैक बोतल में रखते हैं ताकि क्या हो? वो हीट के मतलब सनलाइट के साथ AgCl रिएक्ट ना हो और वो ब्रेक डाउन ना हो Ag प्लस Cl2 में। इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? ब्लैक बोतल में कैप्ट करते हैं और उसी को हम कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वो दूसरी है यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है, उसको कैप्ट ओपन इंटू टर्न इंटू ग्रे इलुस्ट्रेट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो मैं यहाँ पर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बता देता हूँ। तो क्या होता है? AgCl होता है जो वो की टर्न होता है Ag प्लस Cl2। आपको दोनों को एटम्स देखने हैं तो यहाँ पर AgCl एक है, AgCl एक है, बट यहाँ पर Cl2 दो है, बट यहाँ पर Cl2 क्या है? एक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि Cl2 यहाँ पर क्या था? 2 था यहाँ पर इस साइड पे। तो Cl2 2 हो चुका है, बट यहाँ पर Ag भी 2 हो चुका है, तो यहाँ पर 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बैलेंस केमिकल इक्वेशंस बन जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू AgCl इक्वल टू 2Ag प्लस Cl2। तो यहाँ पर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब हमारे